देश सेवा करने वाले टीवी के पहले शो मातृभूमि में आज बात होगी देश की सेहत की सलामती के लिए सरकार ने जो बजट का टीका लगाया है उसकी। मोदी सरकार ने आज कोरोना काल का पहला आम बजट पेश किया है। साल भर से दुनिया के साथ ही देश के कोरोना से कराह रहा है। अर्थव्यवस्था पिछले साल कोरोना की वजह से पटरी से उतरी। कोरोना ने हमें बता दिया कि सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ इंसान ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। और मोदी सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए आज का बजट पेश किया। सबसे पहले मोदी बजट में सेहत को लेकर जो 10 बड़ी बातें सामने आई हैं, उसे देश के लिए जानना बेहद जरूरी है। हम आपको बता दें कि 137% की बढ़ोतरी के साथ स्वास्थ्य का बजट 94,000 से 2,23,000 रुपए किया गया। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत 6 साल में 61,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल खोले जाएंगे। 9 बायो लैब्स बनाई जाएंगी। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को चालू किया जाएगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए 4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 15 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और 2 मोबाइल अस्पताल बनाए जाएंगे। स्वच्छ हवा के लिए देश के 42 शहरों में 2,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। न्यूमोकॉल वैक्सीन को पूरे देश में लागू करके हर साल होने वाली 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत को रोका जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर अगले 5 साल में 1,41,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। तो हम आपको बता दें और अब इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इस बजट से देश की सेहत तो सुधरेगी ही, आम हिंदुस्तानी की सेहत को लेकर भी सरकार बेहद गंभीर है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। कोरोना काल के पहले बजट में सरकार ने ये जता दिया है कि देश के लोगों की सेहत उनके लिए बेहद अहम है। इसीलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने 3 चीजों पर फोकस किया। स्वास्थ्य बजट, कोरोना वैक्सीनेशन, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. रविंद्रनाथ टैगोर की ये कविता वित्त मंत्री ने अपने भाषण के शुरुआत में ही पढ़ी। कविता का मतलब है कि विश्वास वो चिड़िया है जो सुबह के अंधेरे में भी रोशनी महसूस कर लेती है और उस वक्त भी गाती है। और कोरोना के खिलाफ जंग में विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है और इसी विश्वास के सहारे अपना देश वैक्सीनेशन की राह पर आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऐलान किया कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं और अगर इससे ज्यादा की जरूरत पड़ी तो वो भी दिए जाएंगे। Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. देश के लोगों की सेहत की चिंता करते सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दूसरा बड़ा ऐलान किया है वो देश के स्वास्थ्य बजट को लेकर है। देश का स्वास्थ्य बजट जो पहले 94,452 करोड़ था, उसे बढ़ाकर सरकार ने 2,23,846 करोड़ का कर दिया है। मतलब ये कि स्वास्थ्य बजट में 137% का इजाफा हुआ है। So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. मोदी सरकार ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना अगले 6 साल के लिए शुरू की जाएगी। इससे 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को और बेहतर बनाया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को चालू किया जाएगा
11 राज्यों में सभी जिलों में पब्लिक हेल्थ लैब बनाए जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए 15 नए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाने, 17 नए हेल्थ यूनिट स्थापित करने, 9 नए बायो सेफ्टी लैब और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 4 नए रीजनल सेंटर बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा देश के 5 राज्यों तक सीमित न्यूमोकॉकल वैक्सीन को भी देश के सभी राज्यों में विस्तार देने की घोषणा की गई है, जिससे करीब 50,000 बच्चों की हर साल जान बचाए जाने की उम्मीद है। खुशी की बात यह है कि बजट में हेल्थ के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्यूरेटिव एस्पेक्ट और जो वेलबीइंग है यानी होलिस्टिक हेल्थ, इसको बहुत प्रमुखता से, बहुत गहराई और अध्ययन के बाद इसकी चिंता की गई है। सरकार के इस बजट को लेकर जहां एक ओर सत्ताधारी पार्टी के नेता खुश हैं, सत्ताधारी पार्टी के कैंप में बजट की तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विरोधी खेमा बजट को लेकर सरकार पर हमले बोल रहा है। कोई कह रहा है कि ये बजट आम जनता का नहीं बल्कि पूंजीपतियों का बजट है, तो कोई चुनावी बजट बता रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि इस बजट से आम आवाम और देश की खुशियों का ख्याल रखा गया है। टीवी स्क्रीन पर आप दोनों पार्टियों के कुछ बड़े नेताओं की तस्वीरें देख रहे हैं। हरे रंग में बजट के समर्थक हैं और लाल रंग में बजट के विरोधी। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, कपिल सिब्बल, ये सब वो नेता जो बजट के खिलाफ हैं, जो कह रहे हैं कि सिर्फ वोट के लिए बजट बनाया गया है। जो आप देखिए, अगर हरे रंग से अमित शाह कह रहे हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक बजट है, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उनका भी कहना है कि किसानों का बजट है, आम आदमी का बजट है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके बजट की तारीफ की है। कोरोना महामारी में इस वर्ष का बजट बनाना निश्चित रूप से एक जटिल काम था, परंतु नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने एक सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है। यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं कि कोरोना काल में इस तरह का बजट जनता की उम्मीदों के मुताबिक है। बात का जो बजट पेश किया गया है वह जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है, क्योंकि कोरोना इस महामारी के बावजूद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश हो, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्वनी चौबे कहते हैं कि सरकार की कोशिश सस्ती वैक्सीन मुहैया कराने की है। सभी नागरिकों के लिए सस्ती, सुलभ और सबको ग्राह्य हो ऐसा वैक्सीन पहली बार हिंदुस्तान के अंदर स्वदेशी वैक्सीन, और अभी 2 वैक्सीन कंपनी की तैयार है जो बट रहा है। आने वाले 2-4 महीने के अंदर 4 और भी पंक्ति में लगे हुए हैं, तो वैक्सीन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन क्या और देश में भी उपलब्ध कराएंगे और दुनिया भर के लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे। देखिए, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को, क्या उनके पॉकेट को कहीं भी परेशानी ना हो, तो हम ये पूरा प्रयास रखेंगे कि किसी प्रकार से उनको आर्थिक बोझ उन पर ना पड़े। मुफ्त में वैक्सीन भी कई राज्य सरकारों ने मुफ्त में वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया है। भारत सरकार ने 30 करोड़ लोग है, अभी 3 करोड़ जो हमने ये दिया है, मुफ्त वैक्सीन दिया है। आगे हमारा विचार विमर्श होने के बाद राज्यों के साथ राज्य सरकार मिलकर के उस और हम तैयारी कर रहे हैं, और सचमुच में इसमें बहुत लोगों को कोई भार नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से हमारे रिपोर्टर विकास भदौरिया ने पूछा कि मुफ्त वैक्सीन की बात नहीं हुई है, तो जवाब क्या रहा वो सुनिए। एक साथ तो सबका वैक्सीनेट तो नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन का प्रोसेस तो शुरू हो गए हैं, और इतना जल्दी इतने 35 लाख से भी ज्यादा वैक्सीनेट हो गए, उतना तो अमेरिका भी नहीं कर पाया। तो आपको लग रहा है कि मुफ्त वैक्सीन की घोषणा जल्दी होगी सभी के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी कह चुके हैं, और आज बजट के माध्यम से भी निर्मला जी ने ऑलरेडी कह दिया कि पूरा भारतवर्ष को कोविड के चलते जो भी मुश्किल है, चाहे वैक्सीनेशन हो चाहे बाकी हेल्थ सपोर्ट हो, पूरा सरकार कर रही है। और आश्वस्त रहना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का जो दूरदृष्टि है
वो देश के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने में बिल्कुल हम कायम हैं और आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि बजट मोदी के मिशन को मजबूती देने वाला है। बजट जो है वो आत्मनिर्भर भारत के सफल सफर का हमसफर बजट साबित होगा और ये बजट जो है वो आत्मनिर्भर भारत का एक गजट साबित होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संकट के समय में भी देश में आत्मविश्वास पैदा करने, इस आपदा को आफत बनने से बचा करके और अवसर में बदलने का जो एक बहुत बड़ा मिशन शुरू हुआ, उस मिशन को मजबूती देने वाला ये बजट। लेकिन सर, जैसे ही जो बजट चल रहा था उसी दौरान जब कृषि कानून के बारे में, वो कृषि जो है एलोकेशन के बारे में बात हुई, विरोध में नारे भी लगे थे विपक्षी। मुझे क्या लगता है कि जिन लोगों ने नारे लगाए उन्हें अभी उन्होंने ठीक से समझा नहीं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में सेहत के सुधार की जो झलक पेश की गई है वो राज्य के बजट में भी दिखेगा। हमारे आए हैं उसमें भी एक बहुत उत्साहवर्धक परिणाम भी देखने को मिला है। कोरोना जैसी महामारी के बाद भी हमारी जो आर्थिक गतिविधियां थी वो फिर से पटरी पर आ रही हैं और जैसा कि उनका नारा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, मैं समझता हूं कि इस बजट में विशेष रूप से सभी लोगों को संतुष्ट करने वाली बातें होंगी और विशेष रूप से रोजगार की तरफ से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हम तो बराबर डिमांड करते रहते हैं और उनसे हमें जो उम्मीद है वो पूरी भी होती है। देश की अर्थव्यवस्था और देशवासियों की सेहत को दुरुस्त करने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में जो इंजेक्शन दिया उससे सत्ताधारी पार्टी के लोग खुश हैं, लेकिन विपक्ष को तो मौका चाहिए, लिहाजा विपक्ष अपनी राजनीति में जुटा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।